अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जापान में मछली की एक किस्म जिसको ईल कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे महंगी मछली है। ये मछली इतनी महंगी क्यों है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। जापानी ईल की कीमत जनवरी 2018 में इंटरनेशनल मार्केट में $35,000 1 किलोग्राम की थी। ये कीमत ब्लूफिन टोला फिश से भी ज्यादा है, बल्कि सोने की कीमत से भी ज्यादा है। ईल की कीमत ज्यादा होने की वजह यह है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको पकड़ने में महीनों भी लग सकते हैं। यही चीज इस मछली को मकबूल बना देती है। जापान में लोग हजारों सालों से ये मछली खाते आ रहे हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट्स में हर साल ईल फिश 40 से 50 टन फरोख्त की जाती है। जापानी ईल, जिसको वहाँ के मुकामी जुबान में एंगोला जैपेनिका कहा जाता है, ये पूरे ईस्ट एशिया में पाई जाती है, लेकिन अब इसकी आबादी बहुत तेजी से कम होती जा रही है। 1980 के बाद से ईल की इंटरनेशनल कैचिंग में 75% तक कमी आई है, जिसकी वजह से इसकी कीमत पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इनको फार्म्स में रखा जाता है और ये वहीं परवरिश पाती हैं, यानी कि एक छोटी ईल को पकड़ के फार्म में पालना होता है। इसके अलावा उनकी फीडिंग भी एक इंतहाई मुश्किल अमल होता है, क्योंकि उनको खाना खिलाना सबसे महंगा होता है। दिन में 2 से 3 बार फार्मर्स का अमला इन ईलों को खाना देता है। ये खाना गंदम, सोयाबीन और मछली के तेल से तैयार होता है। 6 से 12 महीने की सख्त मेहनत के बाद बिल आखिर ये फरोख्त के लिए तैयार हो जाती हैं। फार्मर्स का अमला इन ईल्स को निकालता है और इनको साइज के मुताबिक तरतीब देता है। ये साइज इस बात की अलामत होता है कि उनको कहाँ फरोख्त किया जाएगा। एक एक्सपर्ट वर्कर फौरी तौर पर इसका फर्क बता सकता है, वो भी बगैर किसी मेजरमेंट टूल के। इनमें से कुछ ईल्स रेस्टोरेंट में बेची जाती हैं, जैसे कि सरोकिया, जो कि ईल का एक खास होटल है। ये 150 साल से ईल बेच रहे हैं। अब ये रेस्टोरेंट बढ़ती हुई मांग को मुश्किल से मैनेज करते हैं, क्योंकि ईल बहुत ही महंगी हो चुकी है। ईल की एक स्पेशल डिश कबयाकी कहलाती है। देखने में तो ये बिल्कुल सादा होती है, लेकिन इसको बनाने में महारत हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं। इसकी ताजगी बरकरार रखने के लिए शेफ इनको जिंदा तैयार करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, खास तौर पर काटना और कांटे निकालना और मुनासिब साइज से कटिंग करना। इसको बनाने के लिए ईल की मुसलसल निगरानी करना पड़ती है, जब तक ये एक जैसी ग्रिल पर पक ना जाए। शेफ पहले भाप पर इनको पकाते हैं, फिर 3 बार ग्रिल करते हैं। हर ग्रिल से पहले इनको एक खास किस्म के सॉस में डिप किया जाता है। कबयाकी को एक लाइन वाले बॉक्स में रख के पेश किया जाता है। इनको चावलों के साथ उनाजू कहा जाता है। अगर ये डिश यंग ईल से बनाई गई है तो इसकी कीमत $91 तक हो सकती है। जापान में ईल सारा साल खाई जाती है, लेकिन गर्मियों में इसकी फरोख्त अरूज पर होती है और ये मकामी मईशत का एक हिस्सा बन चुकी है। इसकी बढ़ती हुई मांग ने माहिरीन के लिए दुश्वारी पैदा कर दी है और माहिरीन ने जापानी ईल को खतरे से 2-4 करार दे दिया है। चूंकि जापान में अब ये कम पकड़ी जाती है, तो इसको चाइना और ताइवान से इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जापान में इसकी पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बात की तहकीक भी की जा रही है कि यंग ईल को पानी में कैसे छोड़ा जा सकता है और फार्म में इनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस सब के बावजूद जापानी ईल का फ्यूचर गैर वाज़ेह है और इसकी कीमत मजीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि जापानी ईल फिश के बारे में थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।